हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस सेक्शन। चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं हम, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ये चैप्टर क्लास 8 का है, चैप्टर नंबर 3। ओके, लेट्स स्टार्ट। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। वैसे फाइबर्स के बारे में हम क्लास 6 और 7 में दोनों में पढ़ चुके हैं। अब हम क्लास 8 में भी पढ़ने वाले हैं। नाउ फाइबर्स एंड फैब्रिक्स। आप सभी जानते हैं कि फाइबर से ही फैब्रिक बनता है, हमारे कपड़े बनते हैं, है ना। द क्लोथ्स आर मेड ऑफ फैब्रिक्स, फैब्रिक से बनता है हमारा क्लोथ मटेरियल। एंड फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स कंटेन्ड फ्रॉम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज। तो हमें आर्टिफिशियल एंड नेचुरल रिसोर्सेज से ही फाइबर मिलता है, और फाइबर से बनता है फैब्रिक, और फैब्रिक से बनते हैं क्लोथ। ठीक है, सो फाइबर से बनता है फैब्रिक और फिर बनते हैं क्लोथ्स। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ फाइबर। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। सो नेचुरल फाइबर, जैसे कि आप नाम जान रहे हैं, नेचुरल यानी नेचर से भी नाम मतलब मिला है हमें, जैसे कि कॉटन, वुल, सिल्क, है ना। सो दिस आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल के लिए कॉटन, सिल्क, वुल। ओके, नाउ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक जैसे कि एक्रेलिक, रेयन, नाइलॉन। सो दिस आर मैन मेड फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स एंड मैन मेड फाइबर्स, जैसे कि रेयन, नाइलॉन, एक्रेलिक एक्सेट्रा। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स ऑफ केमिकल जॉइंट टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ लार्ज चेन। यानी कि ये केमिकल के थ्रू बनते हैं। जब केमिकल से केमिकल को एक पूरी चेन के अकॉर्डिंग जब जोड़ा जाता है लार्जली, तो उससे बनता है एक फाइबर। दिस फॉर्म चेन इज कॉल्ड पॉलीमर। इसे क्या कहा जाता है? पॉलीमर कहा जाता है। एंड पॉलीमर इज अ ग्रीक वर्ड इन विच पॉली मीन्स मेनी, ठीक है, एंड मर मीन्स यूनिट, यानी कि मेनी यूनिट्स। सो अ पॉलीमर इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। ठीक है, एक रिपीटिंग यूनिट से क्या बनता है? पॉलीमर बनता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, टाइप्स पढ़ते हैं, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं पहला रेयन। रेयन एक सिंथेटिक फाइबर है, यानी कि मैन मेड फाइबर है। ठीक है, फाइबर्स इज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, यानी कि किससे बनता है ये? वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से। एंड दिस फाइबर इज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। इसको क्या कहा जाता है? रेयन भी कहा जाता है और आर्टिफिशियल सिल्क भी, मतलब कि ये सिल्क जैसा ही लगता है। अब हमें जो नेचुरल सिल्क है वो तो सिल्क वर्म से मिलती है, यहाँ पे जो है ये सिल्क जो है वो वुड पल्प से मिलती है। ठीक है, रेयन फाइबर कैन बी मेड इन डिफरेंट कलर्स बाय डाइंग। रेयन इज वेरी चीप कंपेयर टू सिल्क, यानी कि सिल्क से सस्ता होता है रेयन, इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं। और ये जो है हम इसको डाई करके किसी भी कलर में कर सकते हैं। रेयन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेड शीट्स एंड मिक्सड विथ वूल टू मेक कारपेट्स, यानी कि हम वुल के साथ इसको मिक्स करेंगे तो कारपेट बना सकते हैं, कॉटन के साथ मिक्स करके इसकी बेडशीट्स बना सकते हैं। ठीक है, नाइलॉन, नाइलॉन के तार तो आपने देखे होंगे, पतंगे बहुत उड़ाई होंगी, है ना। सो नाइलॉन इज मैन मेड फाइबर, ये भी मैन मेड फाइबर है, यानी कि सिंथेटिक फाइबर है। इट वॉज फर्स्ट fully synthesized fiber, and this synthesized from coal, water and silk, sorry, air. And clothes from nylon are very strong, elastic and light and luster and easy to wash, यानी कि इससे जो बना हुआ क्लोथ रहता है, मटेरियल जो रहता है, इलास्टिक जो रहता है, वो बहुत ज़्यादा शाइनी होता है। ठीक है, लस्ट्रस मीन शाइनी प्रॉपर्टीज़ के अंदर होती है, जैसे आपको दिख रहा है पिक्चर में, बहुत शाइन कर रहा है, एंड वॉशेबल होता है। ठीक है, नाइलॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स, कपड़ों को बनाने के लिए, रोप्स यानी कि रस्सियों को बनाने के लिए, सॉक्स, कर्टन्स, स्लीपिंग बैग्स, पैराशूट्स, इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए नाइलॉन का यूज़ किया जाता है। द नाइलॉन फाइबर इज स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर, यानी कि एक स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है नाइलॉन फाइबर। ओके, सो दिस इज अबाउट नाइलॉन। नाउ पॉलिस्टर, पॉलिस्टर के कपड़े तो आपने देखे होंगे। सो द पॉलिस्टर divided into 2 words, poly and ester, is made up of the repeating units of a chemical called ester, यानी कि ईस्टर एक केमिकल होता है जिसकी रिपीटिंग यूनिट से पॉलिस्टर बनता है। पॉलिस्टर इज मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर, ये पॉलिस्टर जो होता है वो मैन मेड या सिंथेटिक फाइबर होता है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट व्रिंकल्ड ईजिली, यानी कि इसमें सल नहीं पड़ते हैं आसानी से। रिमेन क्रिस्पी एंड
मतलब कि क्रिस्प बना रहता है इसका मटेरियल और इजी टू वॉश होता है। एग्जाम्पल के लिए शर्ट, पेंट्स, जैकेट, बेडशीट्स, कर्टन्स, साड़ीज, माउस पैड्स, ये सभी चीज़ें पॉलिस्टर की बनाई जाती हैं। ठीक है। नाउ acrylic fiber. Acrylic is made up of man-made fiber or synthetic fiber, and acrylic resemble wool. It is also called the artificial wool or synthetic wool. तो जो acrylic होता है उसे क्या कहा जाता है? artificial wool, सॉरी हाँ, artificial wool and synthetic wool. ठीक है। एक्रिलिक इज अ चीपर देन नेचुरल वुल। नेचुरल वुल से चीपर होता है, जैसे कि सिल्क के बारे में पढ़ा था हमने, है ना। कैन बी मेड इन वेरियस कलर्स बाय डाइंग, यानी कि इसको कलर करके आप किसी भी कलर में कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर रिपीटेडली चीपर देन क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ वुल, यानी कि जो वुल से, नेचुरल वुल से बने होते हैं कपड़े, उनसे तो ये एक्रिलिक के सस्ते होते हैं। ठीक है। एक्रिलिक इज़ यूज्ड इन मेकिंग स्वेटर्स, बनाने में इनका यूज़ किया जाता है, ब्लैंकेट्स बनाने में और अदर टाइप के क्लोथ्स बनाने में भी। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। जो सिंथेटिक फाइबर्स आर चिपर। सबसे पहली चीज़, सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो कम दाम में आपको उपलब्ध रहते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं, यानी कि ज़्यादा दिन के हम उसे यूज़ कर सकते हैं, ड्यूरेबल देन नेचुरल फाइबर। इट इज़ ईजी टू मेंटेन, ईजी टू वॉश, ड्राई अप इन लेस टाइम एंड रीडली अवेलेबल, यानी कि आपको आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, अच्छे से आप उसको धो सकते हैं। ठीक है। ड्राइबल होते हैं, जल्दी ड्राई हो जाते हैं। ठीक है। और ईजी टू मेंटेन होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स पोसेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल, यानी कि इससे हम बहुत सारे अच्छे अच्छे मटेरियल्स बना सकते हैं, किनसे? सिंथेटिक फाइबर से। नाउ प्लास्टिक की बात करते हैं। प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, लाइक अ सिंथेटिक फाइबर, यानी कि सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक भी क्या है? पॉलीमर है। ठीक है। एक रिपीटिंग चेन से बनता है। ठीक है, जैसे कि आप ये देख रहे हो चेन। उसके बाद ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम अरेंजमेंट ऑफ यूनिट, सभी प्लास्टिक की एक जैसी यूनिट नहीं होती है। इन सम इट इज़ फॉर्म्ड इन लीनियर, यानी कि कुछ की तो लीनियर फॉर्मेशन होती है, लीनियर अरेंजमेंट, एंड वेर एज अदर इट इज़ फॉर्म्ड क्रॉस लिंक्ड फॉर्मेशन। सो हियर इज अ क्रॉस लिंक्ड फॉर्मेशन। ठीक है। तो प्लास्टिक की टू टाइप की अरेंजमेंट होती है, एक लाइन लीनियर और एक होती है क्रॉस लिंक्ड। नाउ प्लास्टिक की बात करें, प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रिसाइकल किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है, कलर किया जा सकता है, मेल्ट किया जा सकता है, रोल इनटू शीट्स, मतलब शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, मेड इनटू वायर्स, वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। इट इज़ वाई दिस इज दैट इज़ वाई इट फाइंड सच अ वेराइटी ऑफ यूसेस, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके में यूज़ किया जाता है। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक क्या क्या है? प्लास्टिक कैन बी डिवाइडेड इंटू टू मेन टाइप्स, जैसे कि थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। प्लास्टिक दो टाइप के होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेटिंग होता है। अब इन दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? सच प्लास्टिक्स विच गेट इजीली बेंड और डिफॉर्म ऑन हीटिंग आर नॉन एज थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक के ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको आप इजीली क्या कर सकते हो, उनको गर्म करते हैं तो वो बेंड हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं, इजीली वो ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है। तो वो क्या होते हैं? थर्मोप्लास्टिक होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक का पीवीसी एंड पॉलीथीन। ठीक है। तो वो इजीली बेंड हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं ऑन हीटिंग, तो उन्हें क्या कहा जाता है? थर्मोप्लास्टिक। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग टॉयज, टॉयज बनाने में, बॉटल्स बनाने में, कॉम्स, कंगे बनाने में, एंड कंटेनर बनाने में इनका, जैसे कि बॉटल्स वगैरह, इन सब, ये सब किससे बनती होती है? थर्मोप्लास्टिक की। नाउ थर्मोसेटिंग क्या होती है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज सच प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्ड once कैन नॉट बी सॉफ्टन और डिफॉर्म बाई हीटिंग, यानी कि आसानी से आप उसको सॉफ्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है। मोल्ड नहीं कर सकते हो किसी भी अदर चीज़ में, हीटिंग करने पे वो डिफॉर्म नहीं होती। सो दिस आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन। बेकेलाइट आप सबने देखा होगा कि हमारे घरों में जो यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि कुकर का जो ब्लैक कलर का पोर्शन, जहाँ से आप उसका हैंडल बोलते हो उसको, वो एक्चुअल में बेकेलाइट होता है। ठीक है। तो वो एक्चुअल में क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दिस प्लास्टिक आर यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस, इलेक्ट्रिक स्विचेस में इसका यूज़ किया जाता है। हैंडल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के हैंडल बनाने में यूज़ किया जाता है। हैंडल्स ऑफ किचन यूटेंसिल्स। ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? इज़ नॉन रिएक्टिव, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ठीक है। ये बहुत लाइट होती है,
स्ट्रॉन्ग होती है और ड्यूरेबल होती है। प्लास्टिक इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए ही हम इसके क्या बनाते हैं, हैंडल्स बनाते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं कर सकती, हीट को पास नहीं कर सकती, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देती, इसी वजह से हम इसको हैंडल्स के उसमें यूज़ करते हैं। सम यूसेस ऑफ प्लास्टिक्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। प्लास्टिक आर यूज्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ टेबलेट्स को पैकेज करने के लिए और उसके बाद मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी पैक किए जाते हैं। टेफ्लॉन इज़ अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक, यानी कि टेफ्लॉन एक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसपे कि वाटर और ऑयल क्या है, चिपकते नहीं हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कोटिंग ऑन cooking utensils. Fireproof plastic, synthetic fiber catches easy fire. Synthetic fiber catches fire easily. So the uniform of the firemen have coating of melamine plastic to make them fire resistant. यानी कि melamine एक ऐसा प्लास्टिक होता है जो फायरमैन यूज़ करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फायर। ठीक है। नाउ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, अ सब्सटेंस विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू डिकम्पोज हो जाते हैं, उन्हें क्या और किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, उन्हें क्या कहा जाता है, बायोडिग्रेडेबल। एग्जाम्पल के लिए पील्स ऑफ वेजिटेबल, फूड स्टफ, फ्रूट, पेपर एंड कॉटन क्लोथ्स, वुड एक्सेट्रा, ये सब किस में आते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, जो कि बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आने पर सिंपल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस विच इज़ नॉट ईजीली डिकम्पोज और टेक्स मेनी ईयर्स टू गेट डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस इज टर्म्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि ऐसे मटेरियल्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि ईजिली डिकम्पोज नहीं होते हैं और बहुत साल लग जाते हैं उनको डिकम्पोज होने में, उन्हें क्या कहा जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल के लिए टिन, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, ये सब किसके एग्जाम्पल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है। प्लास्टिक्स एंड अदर and the environment. So plastic is non-biodegradable material. Due to the non-biodegradable property of plastic, it is very major problem of for environment, यानी कि प्लास्टिक को easily डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसी वजह से ये जो है हमारी अर्थ पे फैलती ही जा रही है, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है हमारी इन्वायरमेंट में। ठीक है। हमारी इन्वायरमेंट को क्या बोलती, हार्म पहुंचा रही है। Nowadays plastic is very popular and used it for many purposes, यानी कि प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है just because of the property of the plastic. As a result we generate a large amount of plastic waste. इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक जनरेट कर रहे हैं। Since plastic has non biodegradable property, क्योंकि इसकी नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रॉपर्टी होती है, इसलिए प्लास्टिक वेस्ट इज़ गेटिंग अक्यूमुलेटेड इन द एनवायरनमेंट, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में इकट्ठा होता जा रहा है एंड इट कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी कि इससे क्या बन रहा है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में। प्रिवेंशन ऑफ प्लास्टिक, कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है प्लास्टिक्स को, वी शुड अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक थिंग्स एज फार एज पॉसिबल, यानी कि जितना हो सकता है आप प्लास्टिक की चीज़ों को कम यूज़ करें। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज़ और ऑन द रोड, यानी कि आपको जो भी प्लास्टिक की बॉडी, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स हो गए, प्लास्टिक पॉलीथीन हो गई, उसके बाद प्लास्टिक जो भी चीज़ें, प्लास्टिक की बॉटल हो गई, उस सबको आपको नदियों में कहीं पे भी, मतलब वाटर बॉडीज़ में नहीं डालना है, ऐसे ही खुले में नहीं पटक देना है। द बायोडिग्रेडेबल एंड द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिकम्पोज्ड ऑफ सेपरेटली, यानी कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को अलग अलग कलेक्ट करना चाहिए और इनको अलग अलग डिस्पोज भी करना चाहिए। ठीक है। नाउ R3R प्रिंसिपल आप सभी ने पढ़ा होगा। 3R प्रिंसिपल क्या होता है, 3R यानी कि 3R के बारे में पढ़ेंगे हम, जिसमें फर्स्ट है रिड्यूस, सेकंड है रीयूज एंड थर्ड है रिसाइकल। सो फर्स्ट वन इज रिड्यूस, वी शुड रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, हमको प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करना है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए वी शुड यूज़ क्लोथ बैग्स फॉर परचेसिंग एनी थिंग्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग्स। आप प्लास्टिक बैग्स की यूज़ करने की बजाय कपड़ों का बैग यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम प्लास्टिक को कम कर सकते हैं। नाउ रीयूज, वी शुड रीयूज सम प्लास्टिक थिंग्स एंड कंटेनर इन अवर होम्स एंड offices. For example, empty plastic bottles container should be used for keeping other items in the home and kitchen, यानी कि क्या कर सकते हो आप, जो भी आपके प्लास्टिक के मटेरियल्स हैं उनको आप अदर थिंग्स में, मतलब कि जैसे कि किसी चीज़ को रखने के लिए
यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि क्या हो सकता है, हम प्लास्टिक को कम से कम यूज़ कर सकें। ठीक है। रिसाइकल, थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल। थर्मोप्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसको हम इजीली डिफॉर्म कर सकते हैं ना, तो वो रिसाइकल होता है। सो आइटम्स मेड अप ऑफ थर्मोप्लास्टिक शुड बी सेंड टू द रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, यानी कि जो भी मटेरियल थर्मोप्लास्टिक के बने होते हैं हम इंडस्ट्री में भेज सकते हैं उसको रिसाइकलिंग के लिए, जैसे कि टॉयज़, बकेट्स, मग्स एक्सेट्रा। ओके, नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।